आज हमने 5 किलो की बाबा साहब की गोल्ड की ईंट भी बनाई है। 5 किलो का 5 किलो का जो अभी हम एग्जिबिट करेंगे यहाँ पे। हाँ। और इसके पहले मैंने 39 करोड़ की गोल्ड की साड़ी बनाई है। बुद्धा बाबा साहब का पेंटिंग कब से बना रहे हैं? बचपन से मुझे इसका हॉबी है। बचपन से कुछ ना कुछ करते आया हूँ, तो इसमें मैंने मास्टर डिग्री किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, और आगे भी इसका नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल। और आज हम 6 दिसंबर ये परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक चैत्य भूमि दादर मुंबई में आए हैं। और यहाँ पे ये हमारे उपासक ये आर्टिस्ट यहाँ मिले हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ अभी वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले आपका थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर रोहित प्रसाद, मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, और उसके अलावा मैं गोल्ड का व्यवसाय करता हूँ। तो अंडर वाटर गोल्ड माइनिंग का काम करता हूँ, और मैं गोल्ड के कपड़े बनाता हूँ। तो आज हम इस पेंटिंग पे गोल्ड चढ़ाने वाले हैं लाइव। ये आज 6 दिसंबर के दिन, आज ही के दिन ये करना है। जी। ओके। अभी कुछ देर में ये शुरू होगा। ओके। और लास्ट टाइम हम ये औरंगाबाद के एक संगदान कार्यक्रम में मिले थे उनको, विक्रमशिला बुद्ध विहार में। और उन्होंने जो ये गोल्ड का भगवान बुद्ध बना के ये पहना है, कम से कम 1 किलो का बोल रहे थे। हाँ, 1 किलो का ये गोल्ड का ये भगवान बुद्ध है। और उनका विचार है कि भगवान बुद्ध है तो गोल्ड का ही होना चाहिए। इस विषय में थोड़ा सा आप बताइए। भारत में गोल्ड की खोज ही एक्चुअली बुद्धकालीन है। और महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र से कर्नाटका तक एक ही आदमी का मोनोपोली था। उस आदमी का नाम था महात्मा ज्योतिराव फुले, गोल्ड में। ये बहुत कम लोगों को अभी पता है। तो वही वारसा हम आगे चलाना चाहते हैं, इसके लिए मैं गोल्ड के व्यवसाय में हूँ। अच्छा। और ये अभी गोल्ड से रिलेटेड अब भगवान बुद्ध बाबा साहब अभी क्या मिशन लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप? आज हमने 5 किलो की बाबा साहब की गोल्ड की ईंट भी बनाई है। 5 किलो का 5 किलो का जो अभी हम एग्जिबिट करेंगे यहाँ पे। हाँ। और इसके पहले मैंने 39 करोड़ की गोल्ड की साड़ी बनाई है रमाबाई की। अच्छा, ठीक है, ये जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो नहीं आया? के लिए अच्छा, उसके लिए की तो है। आ गया उसमें। अब बस अभी वो इसका डॉक्यूमेंटेशन शुरू होना बाकी है। वो बाकी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट पिछले साल मैंने 14 अप्रैल को 14 किलो के बाबा साहब के गोल्ड के बिस्किट्स बनाए। वाह, बहुत बड़ा काम है। अच्छा, बहुत अच्छा है कि बाबा साहब बोले तो अरे गेरा नहीं है। दुनिया में सबसे बेस्ट, सबसे मतलब मूल्यवान चीज़ों में आना चाहिए, और इसी का ये उपासना करते हैं। आपसे मतलब जुड़ने के लिए या बौद्ध संगठनों को आप क्या कहना चाहते हैं, या जो भी अपने बुद्धिस्ट है, अपने पीपल बुद्धिस्ट? जैसे कि मैं खुद अयोध्या मोनेस्ट्री से रिलेटेड हूँ आज 15-16 साल से इन थाईलैंड। तो गोल्ड एलिमेंट जैसे होता है, गोल्ड कभी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। गोल्ड सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आप उसको कीचड़ में भी डालोगे तो भी उसकी वैल्यू रहेगी। तो जो बुद्ध के एलिमेंट्स हैं वो तो बुद्ध कहीं पे भी हो वो बुद्ध ही रहेंगे। तो मैं हमारे संघ को, जैसे हमारे में 5 यान हैं, लोगों को सिर्फ 2 यान पता है, महायान और हीनयान, मगर हमारे बौद्ध धर्म में 5 यान हैं। एक है श्रावक यान, एक प्रत्येक बुद्धायान, एक महायान, एक हीनयान और एक वज्रयान। यान यानी सेक्ट नहीं है, यान यानी बुद्धत्व की तरफ जाने वाला एक मार्ग है, उसे कहते हैं यान। जैसे एक श्रावक है, एक छोटा डिसाइपल है, तो उसे किस बात पे बुद्धाहुड मिलना चाहिए, ये बताने वाला हमारा 5 यानों का ये बौद्ध धर्म है। और जो गोल्ड की तरह ही है, आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो वैसे ही चमकते रहेगा, उसकी वैल्यू बढ़ती ही रहेगी, वो वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी। बहुत बढ़िया बात कहे। यूँ कहे तो छिलका अलग अलग है, अंदर का जो सार है वही है। बुद्धत्व तो वही है, जाने का रास्ता अलग है।
जाने का विधि अलग है। इस तरह से बहुत सारे सेक्ट संप्रदाय यान यहाँ दिखाई देता है। चलो बहुत बढ़िया बात हुआ है। और साथ ही साथ आज 6 दिसंबर के समय में यहाँ पे बाबा साहब का ये जो आर्ट है ये लाइव यहाँ बनाया है और ये उपासक इसी में ये गोल का करने वाले हैं, है ना। अभी कुछ ही समय के बाद ये भी लाइव यहाँ चलेगा और इसका आर्टिस्ट है ये हमारे नितिन खरात। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज के दिन ये पेंटिंग बनाना है, ऐसे कैसे ख्याल आया, कैसे योजना बना, प्लानिंग कैसे हुआ? दुनिया को पता चलना चाहिए आर्ट के बारे में। आर्ट बहुत कुछ समाज को एक नई दिशा देता है। तो उसके लिए कुछ एक अलग से कुछ करना था, तो बाबा साहब की एक छवि यहाँ पे उतारने की कोशिश की। बहुत अच्छा। और ये आप ये बुद्धा बाबा साहब का पेंटिंग कब से बना रहे हैं? बचपन से मुझे इसका हॉबी है। बचपन से कुछ ना कुछ करते आया हूँ, तो इसमें मैंने मास्टर डिग्री किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से। और आगे भी इसका एग्जीबिशंस वगैरह कला प्रदर्शन में मैं पार्टिसिपेट करते आता हूँ। तो अभी इसके बाद इसमें गोल्ड का लेयर लगाने वाले हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये आपके लाइफ का एक मास्टरपीस बनने वाले हैं जी, है ना। क्योंकि गोल का ये फिर ये गोल का एक इतिहास बनने वाला है Yes, इस चैत्यभूमि में बाबा साहब अम्बेडकर के और यहीं पे स्थापित करने वाला यहाँ पे स्थापित होने वाला है एक इतिहास जो अभी तक कोई बनाया नहीं। और कुछ एक नया, एक गोल्ड ही नहीं है। गोल्ड में हम दुनिया को कुछ एक नया संदेश देना चाहते हैं, कुछ एक नया प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा है। अभी ये एक मास्टरपीस बाबा साहब का ये फोटो जिसमें अभी गोल लगने वाले हैं और इसका सारा खर्चा आप ही कर रही है? ओके। मतलब कितना जैसा खर्चा आएगा इसका? ये आधा किलो गोल्ड चढ़ेगा इसमें आधा किलो गोल्ड। देखो ये बाबा साहब के प्रति इतना बड़ा यह आर्डर है। हम तो नतमस्तक करके जाते हैं, मगर ये प्रत्यक्ष यहाँ आधा किलो गोल्ड का यहाँ पे पॉलिशिंग होगा। बाबा साहब का एक मास्टरपीस बनने वाले हैं। नितिन खरात का भी नाम अमर होने वाले हैं। और हमारे नाम क्या बोले? रोहित प्रसाद। रोहित, है ना। उनका भी नाम अमर होने वाले हैं। ये बाबा साहब के स्मारक में ही लगने वाले हैं। आज के दिन ही ये आर्ट तैयार किया और आज के दिन ही इसमें गोल्ड का लेयर लगाते हुए आधा किलो सोने का लेयर लगाते हुए यहाँ पे स्थापित करने वाले हैं। आज का दिन सही में ये ऐतिहासिक ही दिन है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। बुद्ध शासनिक कार्य में, धम्म के कार्य में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बुद्ध का, धम्म का, संघ का खूब खूब आशीर्वाद है। साधु साधु साधु। इनके करियर के लिए आशीर्वाद देंगे भंते जी। ये भी बहुत अच्छा, उनका भी बहुत साधु का वही थोड़ा आशीर्वाद करेंगे। पाली गाथा द्वारा? हाँ, पाली गाथा। ओके भंते जी का अच्छा, आप इधर आइए। चलो बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा हम आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आपके जो अच्छे विचार है, अच्छे काम है, वो भी अच्छे से हो जाए और करियर भी अच्छा हो। और जो भी जन्मते हैं वो तो मरते ही है। जो भी आते हैं दुनिया में उसको तो जाना ही है, और जाने से पहले इतना काम छोड़े कि वो हजारों साल तक भी यादगार बने। तो हम आशीर्वाद देते हैं। सभी जंतु सब रोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीले सानिध्यान्वदावधायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवनो सुखं बलं आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति में वसं ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे और आप लोग इसी तरह बुद्ध टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ।
संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।